आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मरमेड की कहानी। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हम मूवी के शुरू में समंदर के पानी में एक बार को देखते हैं जिसको गैरी और उसके डैड चलाते थे। दरअसल उनका बार बहुत लॉस में है, इसीलिए गैरी के डैड चाहते हैं कि वो इस बार को बेच दें, लेकिन गैरी ऐसा नहीं चाहता था। दरअसल ये बार उसकी मोम का बनाया था और उसकी मोम की यादें इस बार से जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो अपने डैड से कहता है कि मैं इस बार को कभी नहीं बेचूंगा। इसके बाद हमें समंदर के अंदर से बहुत खूबसूरत गाने की आवाज आती है। ये आवाज इतनी खूबसूरत होती है कि एक आदमी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ना चाहते हुए भी वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो पानी के अंदर डूब जाता है लेकिन उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब गैरी अपने बार से बाहर आता है तो उसे भी वो आवाज आती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि गैरी उस आवाज से बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होता। अब अगले दिन गैरी अपने बार में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड ने बार में एक पार्टनर रख लिया था, यानी कि उनका बार दो हिस्सों यानी कि दो लोगों में तकसीम हो गया था, जिससे गैरी को बहुत दुख होता है। वो उदासी में बाहर आ जाता है। जब वो समंदर के किनारे पर होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की लेटी थी। गैरी देखकर हैरान होता है। उस लड़की का आधा हिस्सा मछली का और आधा हिस्सा इंसान का होता है। गैरी को लगता है कि उसने कोई कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। वो भागता हुआ उस लड़की के पास जाता है। लड़की की आंखें बंद होती हैं। गैरी उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। वो अकेले ही हॉस्पिटल के अंदर जाता है। वही बाहर देखते हैं जहाँ पर वो लड़की है, वहाँ पर एक डॉक्टर आता है। वो डॉक्टर उस लड़की को देखता है। उसे भी ऐसा लगता है कि उसने कोई कॉस्ट्यूम पहना है और जब वो उसको चेक कर रहा था तो वो लड़की होश में आ जाती है। इसके बाद वो वही गाना गाना शुरू कर देती है जिस गाने की आवाज से एक आदमी समंदर की तरफ खींचा चला गया था। और जब वो गाना गाती है और डॉक्टर की हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। इसके बाद वो अंदर आ जाता है और ऑक्सीजन मास्क पहन लेता है। वही गैरी को देखते हैं, वो अपना पर्स और पैसे नहीं लाया होता, इसीलिए हॉस्पिटल वाले उस लड़की का इलाज करने से मना कर देते हैं। गैरी वापस आकर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। वहीं डॉक्टर को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। वहाँ पर डॉक्टर की बीवी भी आ जाती है जो खुद डॉक्टर होती है। वो ना चाहते हुए भी डॉक्टर को नहीं बचा पाती क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर की मौत हो जाती है। वहीं गैरी को देखते हैं जो मरमेड को घर लेकर आता है और अब उसको पूरी तरह यकीन हो गया था ये इंसान नहीं, ये एक जल परी बल्कि ये एक मरमेड है। इसीलिए घर लाने के बाद उसको बाथटब में रखता है, उसमें वो पानी भर देता है। मरमेड एक बार फिर बेहोश हो गई थी। गैरी उसके लिए खाना बनाता है और उसके दरमियान उसको होश आ जाता है और एक बार फिर से वो अपना गाना गाती है, लेकिन गैरी भी इस गाने को एंजॉय करता है। वो इस गाने में डूबता नहीं है लेकिन वो उसके साथ वो गाना गाता है। मरमेड को ये देखकर बहुत हैरत होती है। उसका गाना सुनने के बाद गैरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गैरी मरमेड के पास आ जाता है। मरमेड उससे पूछती है कि मैंने गाना गाया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? गैरी उसकी बात को कैजुअल लेता है, ये एक नॉर्मल गाना है, इसमें फर्क पड़ने वाली क्या बात है? मरमेड कहती है कि शायद तुमने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया, तुम्हारे दिल में एहसास और फीलिंग बहुत कम है। यहाँ पर गैरी बहुत सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि मैंने किसी से प्यार किया था पर उस लड़की ने मुझे धोखा दिया, तब मैंने फैसला किया कि मैं अब कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। मरमेड उसकी बातें सुनकर हैरान होती है और वो उसे कहती है कि मैं एक असली मरमेड हूँ, ये जगह मेरे लिए नहीं है, मेरी जगह समंदर में है। गैरी कहता है कि ये मुझे पता है, मैं जल्द ही तुमको समंदर में छोड़ दूंगा, एक बार तुम ठीक हो जाओ। दरअसल वो जख्मी होती है लेकिन मरमेड कहती है कि मैं 2 दिन से ज्यादा यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पर रही तो मेरी मौत हो जाएगी। गैरी उसे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं भी तुमको यहाँ पर नहीं रखना चाहता हूँ, 2 दिन से पहले ही तुम ठीक हो जाओगी, तब मैं समंदर में तुमको छोड़ दूंगा। वही हम हॉस्पिटल में उस डॉक्टर की बीवी को देखते हैं जिस डॉक्टर की मौत मरमेड की वजह से हुई थी। दरअसल वो अपने शोहर का पोस्टमार्टम करवाती है जिससे उसे पता चलता है उसके शोहर के जिस्म के अंदर जहरीली गैसेस गई थी जिस वजह से उसकी मौत हुई थी। अब वो काउंटर पर जाती है और वहाँ पर इंक्वायरी करती है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ देर पहले एक लड़का एक लड़की का इलाज करने के लिए लाया था, लेकिन पैसे न होने की वजह से उसके पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया। गैरी यहाँ पर काउंटर पर अपनी डायरी भूल गया था। दरअसल ये डायरी उसकी मोम की होती है जो हमेशा अपने पास रखता था और अब ये डायरी डॉक्टर की बीवी को दे देते हैं। अभी फीमेल डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर जाती है वहीं पर जहाँ पर गैरी ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। वहाँ पर मरमेड का कुछ ब्लड गिरा हुआ था जो नीले रंग का होता है और जब डॉक्टर उसे चेक करती है तो उसमें ब्लड सेल्स होते हैं, लेकिन वो इस बात से हैरान होती है कि कैसे किसी का ब्लड ब्लू हो सकता है। इसीलिए वो फैसला करती है वो
उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। वहीं गैरी को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम की डायरी उसके पास नहीं है। वो समझ जाता है कि वो हॉस्पिटल में ही रह गई थी। इसके बाद गैरी अपनी मॉम की डायरी लेने के लिए हॉस्पिटल की तरफ जाता है। घर पर मरमेड अकेली होती है, वो बार टब में लेटी होती है और तभी गैरी की यहाँ पर नेबर आती है। वो मरमेड से बातें करना शुरू कर देती है। दरअसल उसे नहीं पता होता कि ये एक असली मरमेड है, वो उसे इंसान समझती है। यहाँ पर जो भी इसकी पोज देखता है सबको यही लगता है कि इसने कोई कॉस्ट्यूम पहना है, क्योंकि किसी को मरमेड पर यकीन नहीं होता। अब मरमेड उस लेडी से गैरी के बारे में पूछती है। ये लेडी उसको बताती है गैरी जब छोटा था तो उसकी मॉम की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो पूरी तरह से अकेला हो गया था। वो किसी से बात नहीं करता था और फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी जिससे गैरी की जिंदगी में खुशियाँ वापस आ गई थी। लेकिन ये खुशियाँ बहुत वक्त तक नहीं रही, क्योंकि उस लड़की ने गैरी को छोड़ दिया था। उसके बाद गैरी पूरी तरह से टूट गया। मरमेड गैरी की कहानी सुनने के बाद बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो जब छोटी थी उसकी मॉम की भी मौत हो गई थी और उसे अच्छी तरह से एहसास था जब किसी बच्चे की मॉम नहीं होती तो उसे कैसा एहसास होता है। इसीलिए अब मरमेड के दिल में गैरी के लिए नरमी आ जाती है। अब यहाँ पर जो गैरी की नेबर होती है वो यहाँ से चली जाती है, पर वो अपनी सिगरेट यहीं पर भूल जाती है। मरमेड इन सिगरेट को जलाने की कोशिश करती है, जिससे घर में आग लग जाती है। गैरी को देखते हैं जिसे डायरी नहीं मिलती। वो अपने डैड के पास बार में जाता है और तभी उसे खबर मिलती है कि उसके घर में आग लग चुकी है। इसीलिए गैरी अपने घर की तरफ निकल जाता है। वहीं गैरी के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर फायर ब्रिगेड आ जाती है। वहाँ पर मरमेड अपने आप को महफूज करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। वो उस कमरे में जाने के बाद गाना गाना शुरू कर देती है, जिस गाने की आवाज इतनी नशीली होती है जो फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इस बार भी वहाँ पर कुछ लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन जब गैरी घर पर आकर पूरे हादसे को देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है। दरअसल वो मरमेड को समंदर में वापस छोड़ सकता था, लेकिन गैरी ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी। इसीलिए वो उसे अपनी नेबर के घर पर लेकर जाता है और बार टब में रख देता है और वह अपनी नेबर से कहता है कि उसका ख्याल रखना। गैरी मरमेड को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो उसे समंदर में नहीं छोड़ता। इसीलिए वो उसकी देखभाल करता है। वो चाहता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन मरमेड इस बात को जान जाती है कि अब गैरी उसे पसंद करने लगा है। वो गैरी से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन गैरी उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि गैरी एक बार फिर से अपने दिल को नहीं तोड़ना चाहता था। उसका दिल पहले ही टूट चुका है। ना ही मरमेड चाहती है कि गैरी को ये पता चले कि वो भी उससे प्यार करती है, क्योंकि मरमेड को अच्छी तरह से पता है कि ये दोनों मिल नहीं सकते। अगर ये दोनों मिले तो इन दोनों में से एक मर जाएगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मरमेड पूरी तरह से ठीक हो गई थी। गैरी उसे अपने साथ घुमाने लेकर जाता है। इसके बाद वो उसे बार में भी लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसकी टेल को भी कवर कर देता है। बार में कई लोग पूछते हैं इस लड़की के पाँव को क्या हुआ। गैरी कहता है कि इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद इसने अपने दोनों पाँव खो दिए थे, इसलिए इसने अपने लिए खास कॉस्ट्यूम बनाया है। सभी लोग गैरी की बात मान जाते हैं। दरअसल सब के सब मरमेड को इंसान ही समझ रहे थे। अब गैरी मरमेड को लेकर बाहर से निकल जाता है और रास्ते में गैरी मरमेड से पूछता है कि तुम इंसानों की आवाज में गाना कैसे गाती हो, तुम इंसानों की लैंग्वेज कैसे जानती हो। मरमेड कहती है कि हमारे अंदर एक खास पावर होती है, हम किसी भी दिमाग को पढ़ लेते हैं जिससे हम इनकी लैंग्वेज को बोल लेते हैं। गैरी उससे पूछता है कि लोग तुम्हारा गाना सुनने के बाद मर क्यों जाते हैं। मरमेड कहती है कि हमारा गाना हमारी हिफाजत के लिए है, जिसमें एक खास तरह की तरंग होती है जिस तरंगों से इंसान मर जाता है। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मेरे गाने का असर तुम पर क्यों नहीं होता। इसका जवाब गैरी के पास नहीं होता, लेकिन मरमेड खुश होती है। वो कहती है कि अच्छा है, इस वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं। अब गैरी एक बार फिर से मरमेड को अपनी नेबर के घर लेकर आता है, जहाँ वो उसको बार टब में रखता है। मरमेड गैरी से कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे बाहर का खाना खाना है। गैरी उसके लिए खाना लेने चला जाता है और जब गैरी घर पर नहीं होता वो गैरी की नेबर से कहती है कि मुझे वापस मंदिर में छोड़ दो, मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से गैरी की मौत हो। और ये कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो गैरी से प्यार करती है, लेकिन वो अपने प्यार की जान बचाने के लिए छोड़ने पर मजबूर है। और जब वो रो रही होती है तो उसकी आंखों में आंसू की जगह मोती गिरते हैं। दरअसल जब भी मरमेड रोती हैं तो उनकी आंखों से मोती गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस डॉक्टर की बीवी को देखते हैं जिस डॉक्टर की मौत मरमेड की वजह
से हुई थी। वो उसकी ब्लड पर सर्च कर रही थी और उसको समझ में आ जाता है ये किसी क्रिएचर का ब्लड है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे पता चलता है कि उस रात गैरी किसी पेशेंट को लेकर आया था जिसको हॉस्पिटल के अंदर आने नहीं दिया गया था। अब गैरी की डायरी उसके पास होती है, इसलिए उसे पता है कि गैरी कहाँ पर रहता है। और जब गैरी अपनी घर पर आता है तो देखता है कि बाथटब के पास डॉक्टर खड़ी है। ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि बाथटब में मरमेड नहीं होती। और तभी गैरी की तबीयत खराब होने लगती है, उसे हार्ट अटैक हो जाता है। गैरी को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल के दूसरे कमरे में दिखाया जाता है कि मरमेड अभी भी यहीं पर है। दरअसल उसको समंदर में वापस नहीं छोड़ा गया था। दरअसल वो लेडी डॉक्टर, जिस लेडी डॉक्टर के शोहर की मौत इस मरमेड की वजह से हुई थी, वो उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी और अब वो उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। यहाँ पर इस लेडी डॉक्टर के साथ दूसरा डॉक्टर भी होता है जो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो उस लेडी डॉक्टर से उसके औजार भी छीन लेता है, लेकिन लेडी डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनती। दरअसल वो अपने शोहर की मौत का बदला लेना चाहती थी और लेडी डॉक्टर उस आदमी को बाहर भेज देती है। और अब यहाँ पर गैरी की नेबर भी आ चुकी थी जो डॉक्टर को देख लेती है कि वो मरमेड के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, उसकी बॉडी को काटना चाहती थी, इसीलिए वो उसको चकमा देकर रिसेप्शन तक भेज देती है। इस पल का फायदा उठाकर गैरी, जो अब होश में आ चुका था, वो नेबर के साथ मिलकर मरमेड को बाहर निकाल लेते हैं। गैरी मरमेड को अपनी गाड़ी में बिठाकर समंदर की तरफ निकल जाता है क्योंकि वो जानता है कि अब वक्त आ गया है कि मरमेड को समंदर में छोड़ना होगा, क्योंकि 2 दिन भी पूरे हो चुके हैं और 2 दिन से ज्यादा मरमेड समंदर से बाहर नहीं रह सकती। गैरी उसे समंदर के किनारे पर लेकर जाता है और उसे समंदर के अंदर छोड़ देता है। हालांकि उसे ऐसा करते हुए बहुत दुख होता है क्योंकि वो मरमेड से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और वो जानता है कि मरमेड उसे कभी नहीं मिल सकती। मरमेड के जाने के बाद फिर से उसके दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो पानी में डूबने लगता है, लेकिन अब यहाँ पर फीमेल डॉक्टर भी आ जाती है और वो देखती है कि पानी में गैरी डूब रहा है। वो जल्दी से गैरी के पास आती है। गैरी के चेहरे में उसको अपने शोहर का चेहरा नजर आता है। वो गैरी के पेट के अंदर जितना भी पानी गया होता है वो बाहर निकालती है और गैरी की जान को भी बचा लेती है। और अब मरमेड के वो आंसू जो मोती हैं वो गैरी को दे देते हैं। गैरी उन मोतियों को बेचकर एक बहुत बड़ी शिप खरीदता है और समंदर के सफर पर निकल जाता है क्योंकि वो मरमेड को दोबारा देखना चाहता था, उसको मिलना चाहता था और अब उसके पास शिप है। वो मरमेड के साथ समंदर के दरमियान रह सकता था, उसे समंदर के किनारे या समंदर के बाहर लाने की कोई जरूरत नहीं थी और इस तरह मरमेड और गैरी एक दूसरे के साथ रह सकते थे। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।